शौहर ने मेरा कनवारी होना चेक करने के लिए मुझे एक अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया और जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो मेरी जान निकल गई क्योंकि आधी रात में मेरा कनवारी होना चेक करने के लिए शौहर ने मेरी टांगें उठाकर छोटा सा कमरा गुप अंधेरा एक चारपाई जिस पर मैं बेबसी से लेटी आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी बस्ती थी, कैसा जुल्म था और क्यों था। जिस गांव से मैं ताल्लुक रखती थी वहां ये एक अजीब सी रस्म थी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होने लगती तो इसकी पाक दामनी देखने के लिए इसे एक कुनवे के पास लाया जाता और पानी निकलवाया जाता। अगर पानी मिट्टी वाला आता तो सब समझते लड़की बदकिरदार है। यूं ही इससे कोई तब तक शादी नहीं करता जब तक वो लड़की 3 दिन तक अंधेरे कमरे में न गुजारे, और अगर पानी साफ सुथरा होता तो समझ जाते कि लड़की पाकीज़ा है। फिर उसकी शादी धूमधाम से होती। बचपन से मैं इस रस्म को होते हुए देख रही थी। एक सुनसान जगह पर वो कुनवा बना हुआ था और उसके करीब बस एक ही कमरा था जहां इस लड़की को रहना पड़ता, जो कुनवे के गंदे पानी की वजह से वहां बदबू थी। 3 दिन का खाना पीना की तमाम अशिया वहां पर रख दी जाती थी। जब मैं होश संभाला था पहली बार मेरे घर में मेरी फूफो वाला निकला था। सबने पहले तो मेरी पेपेवहे को खूब गालियां दे और बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। वो बेचारी रो रही थी कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। सबको इस कुनवे के पानी पर यकीन था। कहते थे ये कुनवा पाक है, पाक औरत के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी फूफो को इसमें बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया कि इन 3 दिनों में वो पाक हो जाएगी। वहां एक चाय नुमा रखा जाता कि 3 दिन वहां रहे ताका बाद में अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करे, ताका बदकिरदारी मुआफ हो जाए और उसका दामन पाक हो जाए। 3 दिन बाद जब मेरी फूफो कमरे से बाहर निकली तो इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन चुप थी। एक लफ्ज़ भी उसकी जुबान पर नहीं था। इसे दोबारा कुनवे के पास लाया गया और पानी का डोल भरा गया। पानी इस बार साफ था। फिर उसकी शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन शादी से चंद माह पहले ही वो मर गई थी। मरते वक्त इसका चेहरा बिल्कुल नीला सा था। सब कह रहे थे इसने जहर खा लिया है। मैं इस वक्त 9 बरस की थी। मुझे अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत थी। इसके मरने पर मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी वही होने जा रहा था। मुझे नहीं पता पानी मील क्यों आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं कनवारी हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरा कमरा बंद था। खिड़की तक वहां मौजूद नहीं थी कि दिन की रोशनी का गुजर भी होता, बस एक पंखा चल रहा था। रात का अंधेरा शायद छा चुका था। सुनसान सी जगह, कुछ दूर जंगल और बियाबान का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहीं कोई जंगली जानवर आकर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर हमला न कर दे। इस सोच ने मेरे दिल को डूब के रख दिया था। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर मुझे फूफो का चेहरा आंखों में घूमने लगा। वो इतनी प्यारी थी कि एक बार कोई इसे देख लेता तो नज़र पलटना भूल जाता। लेकिन इस कमरे में 3 दिन के बाद जब वो बाहर निकली थी तो पीली रंगत और उसका वजूद कमज़ोर सा हो चुका था। इस कमरे का दरवाज़ा लोहे का मजबूत दरवाज़ा था, जिसे खोलना एक कमज़ोर सी औरत के बस की बात नहीं थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो सवाई फल के और कुछ नहीं था। मुझे ख्याल आने लगा कि शायद फूफो की कमज़ोरी की वजह खुराक की कमी थी। फिर ये ख्याल मेरी जान लेने लगा कि क्या मैं भी उन 3 दिनों में ऐसे ही हो जाऊंगी। कमरे में ना कोई बटन मौजूद था, ना कोई बल्ब लगा हुआ था। मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं फिर बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर वहां बैठी थी कि मुझे कुछ आहों की आवाज आने लगी। मेरे खौफ के मारे रूह फना होने लगी थी। बाहर अब जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। इस पर यह सतीम हुआ कि बादलों की गरज चमक भी शुरू हो गई। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकी, लेकिन बादल जब जोर से गरजते तो मुझे लगता मेरा दिल इसकी आवाज से फट जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर मेरा जज्बा अब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से फूफो याद आने लगी। यकीनन वो भी इसी खौफ और तन्हाई की वजह से डरती रही होगी। मैंने सोचा रोना तो कोई हल नहीं है, मैं तो रब के हुजूर दुआ कर लूं तो शायद मेरी मदद हो जाए। मैं वाशरूम गई। अभी वुजू ही कर रही थी कि वाशरूम के अंदर से एक खिड़की खिली। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी तो वाशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है।
लेकिन जैसे ही मैं इस खिड़की से बाहर झांका रूही फना हो गई थी। मेरे वालिद एक किसान थे लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 10वीं जमात में मैंने अपने गांव के गर्ल्स स्कूल से अच्छे नंबर से पास की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे तालीम हासिल करूं, लेकिन मेरा शौक तो जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया था।